भाई साहब, आप सुनने में आया कि आप शिकागो से यहाँ आए हैं और आपने ये सारा सेटअप जमाया है। हाँ जी, आज से 8 साल पूर्व मैं शिकागो से वापस आया था और हमने 8 साल पहले ये 9 गाय से गौशाला शुरू करी थी। अभी सनावदा स्थित ये गौमृत गौशाला में अभी 140 का गोवंश है। यहाँ पे गिर नस्ल की गोगाय है। भाई साहब, गिर नस्ल की जो गोगाय है, जो ये गौमाता हैं, इनके विषय में हमने ये सुना है कि इनके जो दूध में जो होता है वो स्वर्ण का अंश होता है। कुछ बताएंगे कुछ? जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रिसर्च में पाया, उन्होंने 2 साल तक इसमें शोध और अध्ययन करा है। उन्होंने पाया है कि गौमूत्र में, गिर गौमाता के गौमूत्र में ट्रेसेस ऑफ गोल्ड होता है और उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि जो एक देशी गौवंश होता है कोई भी, उसके दूध में 55 तरह के प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। इसलिए देशी गौमाता के दूध बहुत उपयोगी का है। आज का ये जो अनुष्ठान था, आज का ये जो कार्यक्रम था, ये अपने आप में बहुत अनोखा है। ये अनोखा इसलिए कि अभी तक हमने देखा था कि लोग प्री वेडिंग शूट कराते थे, प्री वेडिंग कार्यक्रम रखते थे। आज एक प्री वेडिंग गौशाला पे गौ माता के लिए 56 भोग का कार्यक्रम था। इसकी प्रेरणा मनीष जी बिरला से आती है। तो उनका कहना था कि जब हम लोग हमारे घर में जब भी विवाह या शादी का जो कार्यक्रम होता है तो शुरुआत करते हैं माता पूजन से, और माता पूजन के बाद उनका कहना है कि गौ माता साक्षात देवी माँ है जो हमारी धरती पे हमारे सामने है, तो उनकी सेवा होना चाहिए। शादी में, विवाह में, कार्यक्रम में विभिन्न तरह के मिष्ठान, पकवान, बहुत तरह की डिशेस बनेगी, लेकिन हम लोगों को शुरुआत करना चाहिए गौ माता के 56 भोग से। पहले गौ माता को भोग लगाएंगे, जिससे सारी देवी देवताओं को भोग लगेगा, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास है। तो गौ माता को भोग लगाने से सभी देवी देवताओं को भोग लगेगा और उसके बाद हम लोग पाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये बहुत ही अच्छी अनूठी पहल है जो कि लोगों को आगे भी जारी रखना चाहिए कि हम लोग हमारी जो रीति रिवाज है, हमारे शास्त्र है, जो हमारे धर्म है, उससे जुड़े रहे। हम जो चाहे वो करें, लेकिन हमारे को गौ सेवा या जो हमारे संस्कार है उसको पालन करना है। तो भाई साहब, ये तो बात हुई गौ सेवा की, आपके संस्कार की, आपके बच्चों को संस्कार देने की, सनातन धर्म का प्रचार करने की, गौ माता की सेवा करने की। लेकिन अगर प्रैक्टिकल हम एक ये बात करें कि भाई साहब आपको क्या सूझी, आप तो चाहते तो लेविश लाइफ अपनी जी सकते थे शिकागो में, और यहाँ पर आए, भारत में आए और ये सारा निर्माण कार्य किया, और आपने ये करने के बाद कुछ लोगों को स्किल या कुछ विद्यार्थियों को या आने वाले युवाओं को जीविकोपार्जन के साधन देने की कोई ट्रेनिंग दी, कुछ सोचा? आपका बहुत ही अच्छा सोच है। मैं मेरी जर्नी को एक ही लाइन में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। पहले जब मैं यूएस में था तो मेरे पास सारी सुख सुविधाएं थी। कहने का मतलब ये कि वहाँ पर सुख सुविधाएं थी, सुख था, और यहाँ पे सुकून है। तो मेरी जर्नी जो है सुख से सुकून की ओर की जर्नी है, एक लाइन में बोलना चाहूँगा। दूसरी चीज़ जब हम बात करते हैं कि हम लोग ट्रेनिंग या इस तरह का, तो हमारे यहाँ पे 3 दिवसीय का ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर हम गौशाला संचालन, मधुमक्खी पालन एवं कच्ची घानी के तेल पे प्रशिक्षण देते हैं। तो अभी तक हमने 3 से 4 बार ऐसे कार्यक्रम करे हैं, जिसमें 300 से 400 किसान, जो कि अर्बन और रूरल किसान दोनों शामिल है, उनका प्रशिक्षण कर चुके हैं। अभी तक हम लोगों को संज्ञान में आया है कि कम से कम 14 से 15 किसानों ने मधुमक्खी पालन शुरू करा है। 6 से 7 किसानों ने अपने जगह पर देशी गोवंश का संवर्धन और गोपालन शुरू करके घर घर दूध पहुंचाना शुरू करा है, और उसी के साथ 3 से 4 घानियाँ शुरू हुई है। तो ये हम लोग इसको अपने आप की सफलता मानते हैं कि आज इतने लोग प्रेरणा पाकर, इतने लोग ट्रेनिंग पाकर गौ पालन, गौ संवर्धन, मधुमक्खी पालन और कच्ची घानी के तेल में अपना कार्य कर रहे हैं। तो ये हमारे भारतवर्ष के ऐसे युवा, ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि चाहते तो शिकागो में एक लेविश लाइफ जी सकते थे, ये रह सकते थे, लेकिन इनको ये सूझी कि क्यों ना हम वापस भारत जाएं और ऐसा कोई कार्य करें जिससे अन्य लोगों को प्रेरणा मिले, उनको स्वास्थ्य लाभ हो, सनातन का प्रचार हो, और धर्म के प्रति लोगों की आस्था तो होती है, गौ माता की सेवा भी करें। तो भाई साहब, आप अगर कोई आपकी प्रेरणा से हमारे चैनल के थ्रू आपके जैसा कोई काम करना चाहे तो वो किस नंबर पे आपसे संपर्क करें, और आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम निकी सुरेखा है। अगर आप लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी अपना समय आपकी करीबी गौशाला पे दें। अगर आपको वो नहीं पता है तो आप हमारे यहाँ सनावदिया स्थित गौशाला में आ सकते हैं। यहाँ पे आने के लिए आपको देवगुराड़िया के आगे सनावदिया में आना पड़ेगा। आने के पहले आप चाहे तो मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8898 1101 8898 1101। ये मेरा नंबर है। मेरा नाम निकी सुरेखा है। आप मुझसे संपर्क करके कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये जानकारी हमें निकी सुरेखा जी ने दी थी। ये जो है यहाँ पर बी फार्मिंग का भी कुछ काम करते हैं, और वो हमें यहाँ पे आसपास डब्बे जो दिखाई दे रहे हैं, ये शायद बी फार्मिंग का काम है और उसके लिए लगाए गए हैं। गौ माता के दूध से जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं, उन सब का भी यहाँ पर घी से लेके बाकी चीज़ों का भी यहाँ पर कुल मिलाकर दूध के बाद घी, 3 तरह के घी होते हैं।
घी भी जो है वैदिक बिलोना पद्धति का घी होता है। उसके बाद यहाँ पे मधुमक्खी पालन होता है, तो शहद, नेचुरल शहद होता है। शहद के साथ शहद से बने हुए 4 तरह के मुरब्बे, शहद में बना हुआ आंवला, शहद में बना हुआ गुलकंद, शहद में ड्राई फ्रूट्स, इस तरह के होते हैं। उसके बाद 10 तरह के घानी में तेल निकाले जाते हैं, जैसे बादाम का, अखरोट का, नारियल का, मूंगफली का, सरसों का, इस तरह से 10 तरह के तेल निकाले जाते हैं यहाँ पे कच्ची घानी के, लकड़ी की कच्ची घानी द्वारा। कच्ची घानी का प्रोडक्ट भी आप लोग के उपलब्ध है और ऐसी ट्रेनिंग भी आप देते हैं कि अगर कोई चाहे तो स्वरोजगार के रूप में उसको अपना सकता है। बिल्कुल, हम लोग यहाँ पे स्वरोजगार के लिए किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं। स्किल डेवलपमेंट का काम आपका है यहाँ पर। और ये जो चीज़ें हैं ये गोकृपा नाम के ब्रांड से हैं और यहाँ पे गोकृपा और गौ अमृत नाम से ब्रांड है। जो दूध है गौ अमृत के नाम से जाता है, बाकी सारे जो उत्पाद है वो गोकृपा के नाम से जाना है, गोकृपा के नाम से जानते हैं और जाने जाते हैं। और ये इंदौर शहर में सनौदिया के पास बिहाड़िया नाम का एक गांव है, वहाँ पर ये कुछ एकर्स में बना हुआ है। और ये जो इस तरह के युवा और इस तरह की युवा शक्ति यहाँ पे काम कर रही है, वास्तव में ये सराहनीय है। और अगर इसी तरीके का काम हिंदुस्तान में होता रहा तो हमें और हमारे चैनल को ये लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि हमें विदेशों पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है और विदेशों से संबंधित चीज़ों को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ सर। और धन्यवाद, आज आपने इस तरह से आगे समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो बस सबसे यही कहना चाहेंगे कि देश की धरती से जुड़िए, गौ माता से जुड़िए, गौ सेवा में लगे रहिए और आप समय निकाल के गौ सेवा करिए। धन्यवाद।